नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम बात करेंगे जेन टेक्नोलॉजी के बारे में। हालांकि दोस्तों, जेन टेक्नोलॉजी की अगर मैं बात करूँ तो बहुत बार इस स्टॉक को गिराने की भी कोशिश की गई। मतलब कई बार आज के दिन देखा जाए तो स्टॉक ने एक कि अप्स एंड डाउन्स भी किया, लेकिन स्टॉक में इतनी बड़ी बाइंग थी कि आप कह सकते हैं कि स्टॉक में पूरी तरह से अपर सर्किट लगते हुए दिखा है। हालांकि दोस्तों देखिए, सबसे पहले बता देते हैं, बैकग्राउंड में डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ न्यूज़ आते रहते हैं। गवर्नमेंट की बात करें, कुछ ना कुछ ऑर्डर्स होते रहते हैं। आप सभी लोगों को पता है कि ड्रोन भी एक सबसे बड़ा कि डिफेंस सेक्टर हो चाहे एग्रीकल्चर सब सेक्टर हो, उसमें बहुत ज़्यादा स्कोप भी देखा जा रहा है। हालांकि दोस्तों, ड्रोन आप कह सकते हैं कि एक डिफेंस में और एक सेल्फ डिफेंस की बात करें तो वो भी बहुत ज़्यादा कि आने वाले समय में हो सकता है कि वर्क करते हुए दिख सकता है। इसमें कि एक प्रकार से आप कह सकते हैं कैरियर भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि दोस्तों आप सभी लोगों को पता है, कैमरे की बात करें या ड्रोन से रिलेटेड कुछ अभी एग्रीकल्चर में छिड़काव की बात करें, दवाई छिड़काव की बात करें, वहीं पे कुछ जो कि डिफेंस से कुछ लॉन्चर्स की बात करें तो उस हिसाब से देखा है तो ड्रोन भी कुछ पीछे नहीं है। तो हालांकि दोस्तों, जेन टेक्नोलॉजी के ऊपर आप चाहे तो फोकस बना के चल सकते हैं, लेकिन हाँ, इस स्टॉक में जिस टाइप की अपर सर्किट लगते हुए दिखती है दोस्तों, तो आपको न्यूज़ थोड़ा सा लेट लतीफ़ आते हुए दिखे। लेकिन हाँ, मेरे पॉइंट दोस्तों एक पुराना न्यूज़ है। HDFC सिक्योरिटीज़ की अगर मैं बात करूँ तो उन्होंने दोस्तों इस स्टॉक का जो टारगेट प्राइस लगभग 1031 रुपये रखा है, जो कि देखा जाए दोस्तों तो ये एक अपने आप में पॉजिटिव देखने को मिल जाए। आगे जेन टेक्नोलॉजी के ऊपर जैसा कि आप देख सकते हैं, आज की अगर मैं बात करूँ तो 5% का सीधा अपर सर्किट लगते हुए दिखा। हालांकि दोस्तों देखिए, बैकग्राउंड में इस स्टॉक हो कोई भी कंपनी हो दोस्तों, स्टॉक हो, मार्केट है, यहाँ पे डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ न्यूज़ चलते रहते हैं। लेकिन आज के दिन हम जो डिस्कस करेंगे दोस्तों, एक पुराने न्यूज़ को कवर करेंगे, जो कि HDFC सिक्योरिटीज़ की बात करें तो उन्होंने इस न्यूज़ का कि कुछ एनालाइज किया था, जिससे रिलेटेड मैं बात करने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर सबसे पहले अगर आप कंपनी को देखेंगे तो ऐसा नहीं दोस्तों, देखिए सबसे पहले अगर कोई भी न्यूज़ आता है किसी भी स्टॉक में तो उस स्टॉक में होता क्या है दोस्तों, या तो गैप अप कंपनी ओपन होती है या तो गैप डाउन ओपन होती है। लेकिन इस कंपनी की बात करें तो आज के दिन ये कंपनी प्रीवियस क्लोजिंग से गैप डाउन ही ओपन होती है, वापस तेजी, वापस आप कह सकते हैं थोड़ी सी गिरावट, अगेन इस स्टॉक में तेजी देखने को मिलती है, वापस आप कह सकते हैं कि इस स्टॉक में एक सर्किट लगते हुए दिखता है, जिसको कई बार इन्वेस्टर ने कि तोड़ने की कोशिश भी की है, एक हैवी सेलिंग भी होते हुए दिखा है दोस्तों। तो ये भी थोड़ा सा अपने आप में इंपॉर्टेंट आप मान सकते हैं। सबसे पहले जो स्टॉक में तेजी के पीछे का रीजन है दोस्तों, तो देखिए इस स्टॉक में किसी भी टाइम इस टाइप की तेजी है, किसी भी टाइम इस टाइप की गिरावट भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि ये बहुत ही छोटी कंपनी देखने को मिल जाती है। हालांकि आज के दिन अगर आप देखेंगे तो 3 लाख टोटल शेयर ट्रेड हुए, जिसमें कि 30 करोड़ की दोस्तों एक साइड में आप कह सकते हैं बाइंग हुआ या सेलिंग हुआ, जो भी हुआ दोस्तों। 30 करोड़ बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, लेकिन इन स्टॉक में क्या होता है दोस्तों, 30 करोड़ 20 करोड़ में अप्स एंड डाउन्स किया जा सकता है। ये सबसे खास बात आप मान सकते हैं। सेकंड, जो इसमें डिलीवरी परसेंटेज माल दिखाया जा रहा है दोस्तों, तो ये 66%। तो अपर सर्किट या लोअर सर्किट में आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 4 मार्च 2024 को कंपनी 99965 के आसपास जो कि गई थी। आप कह सकते हैं कि 1000 का हमने टारगेट दिया था, उसको कंपनी ने अचीव भी किया था। हालांकि इसके बाद इस कंपनी ने अभी तक तेजी नहीं दिखाई, यही अपर सर्किट लोअर सर्किट का खेल चलते रहता है। हालांकि दोस्तों, आज के जो अपर सर्किट का रीजन है, आप कह सकते हैं कि स्टॉक ऑप्शन के तहत अगर मैं बात करूँ, ESOP की बात करें तो कुछ कंपनी जो कि अपने एम्प्लॉयज़ को स्टॉक दिया है दोस्तों, तो हो सकता है कुछ कि कुछ बाइंग भी की हो मार्केट से, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो कई किस्तों में ये आपको देखने को मिल जाएगा। हालांकि दोस्तों कई समय से कि इस स्टॉक में ESOP के थ्रू कि कुछ अनाउंसमेंट होते हुए दिख रहे हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं मार्च महीने में बहुत बार देने की कोशिश की गई है। हम जेन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड एक न्यूज़ को कवर कर ले दोस्तों। सबसे पहले अगर इस कंपनी की मैं हिस्ट्री की बात करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 7 रुपये से 850 रुपये पे ये कंपनी गई है 10 सालों में। डिफेंस स्टॉक जेन टेक्नोलॉजी राइज लगभग 12,130% का अभी तक इस कंपनी ने रिटर्न बना के दे दिया है। इस स्टॉक की अगर मैं बात करूँ, HDFC सिक्योरिटीज़ ने इस स्टॉक का जो रिकमेंडेशन है दोस्तों, बाई का रिकमेंडेशन किया, ये अपने आप में भी एक आप बात मान सकते हैं। हालांकि दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो कि 1900 का लेवल वो बता रहे हैं, मैक्सिमम ये सारा बातें हो रही है। उसके बाद की अगर मैं बात करूँ तो ब्रोकरेज जो कि HDFC सिक्योरिटीज़ ने, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, टारगेट प्राइस 1031 रुपये का दिया है। वो भी क्या एक्सपेक्ट करें दोस्तों नेक्स्ट 2 से 3 क्वार्टर में। हालांकि उनकी अगर मैं बात करूँ तो देखिए, जो ब्रोकर्स होते हैं दोस्तों, आप कह सकते हैं कि 1 साल का पूरा वो टारगेट लेके चलते हैं, तो उस हिसाब से 21% का अपसाइड वो बता रहे हैं। वहीं पे अगर आप करंटली देखेंगे दोस्तों, जेन टेक्नोलॉजी लगभग 225% का 52 वीक लो से अपने अभी तक कंपनी ने रिटर्न बना के दे दिया। जो भी देखा जाए तो ये सारी बातें अप्स एंड डाउन्स की हो रही। हालांकि दोस्तों शॉर्ट टाइम में अगर आप देखेंगे तो करेक्शन जोन में ये कंपनी हॉट बेट एक होते हुए दिख रही है। हालांकि दोस्तों अभी तक कंपनी 800, जैसा कि हमने बताया कि 800 750 के बीच में कंपनी चल सकती है, तो उससे नीचे भी ये कंपनी नहीं आई है। यहाँ पर अगर मैं कंपनी के बिजनेस की बात करूँ तो आप सभी लोगों को पता है, कंपनी इंगेज इन द डिजाइनिंग, मैन्युफैक्चर एंड द डेवलपिंग लैंड बेस्ड मिलिट्री ट्रेनिंग सिमुलेटर से रिलेटेड कंपनी काम करती है। ड्राइविंग सिमुलेटर से रिलेटेड, लाइव रेंज से रिलेटेड, इक्विपमेंट से रिलेटेड, इस कंपनी का जो
एंटी ड्रोन सिस्टम से रिलेटेड ये कंपनी काम करती है। सिमुलेटर इस कंपनी का मेन बिजनेस आप मान सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं HDFC सिक्योरिटीज़ की बात करूँ तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इट्स अ लेटेस्ट रिसर्च नोट HDFC सिक्योरिटीज़ हाईलाइटेड दैट द जेन टेक्नोलॉजी की अगर मैं बात करूँ ऑर्डर बुक सूट लगभग 1434 करोड़ का ऑर्डर बुक देखने को मिल रहा है। कितने तक का दोस्तों? 31 दिसंबर 2023 तक का। ये जो कि सिमुलेटर प्रोडक्ट की बात हो रही है, 634 करोड़ का ऑर्डर बुक देखने को मिल रहा है। पर ट्रेडिंग सिमुलेटर एंड द इक्विपमेंट से रिलेटेड अगर मैं बात करूँ तो 800 करोड़ का देखने को मिल रहा है। कहने का अर्थ क्या है दोस्तों, कंपनी जिस सेगमेंट में काम करती है उसमें एक अच्छा खासा हेल्दी ऑर्डर बुक भी देखने को मिलता है। वहीं पे द बुक टू विल की अगर मैं बात करूँ स्टैंड लगभग 3.6 मल्टीपल हो सकता है, मतलब बढ़ सकता है ऐसा। जो कि ऑर्डर बुक की अगर मैं बात करूँ इनफ्लो लगभग Q3 24 की बात करें तो यहाँ पे 129 करोड़ का और भी, मतलब कि आप कह सकते हैं कि 9 महीने की बात करें तो 1309 करोड़ का है, मतलब 61 करोड़ और भी मतलब 9 महीने में बढ़ते हुए दिख सकता है। वहीं पे अगर मैं ब्रोकरेज फर्म की बात करूँ तो और भी आगे बता रहे हैं दोस्तों कि लगभग 80%, जो कि मतलब कि अराउंड 80% के आसपास ये कंपनी विनिंग हो सकती है ऑर्डर में। रोबोट्स इसका एक मजबूत ऑर्डर बुक भी देखने को मिल सकता है, ऐसा पोटेंशियल वो बता रहे तो मतलब कि अपॉर्चुनिटीज़ भी देखने को मिल रही है। हालांकि दोस्तों जेन टेक्नोलॉजी क्या करती है इससे रिलेटेड आप सभी लोगों को मालूम ही है। यहाँ पे जो सबसे खास बात है दोस्तों, देखिए ये कंपनी क्यों अपर सर्किट में या तो कभी कभी मतलब कि देखा जाए तो तेजी में ज़्यादा से ज़्यादा चलते हुए दिखती है। क्यों? क्योंकि आपसे पता है कंपनी का जो मतलब रेवेन्यू गाइडेंस है दोस्तों 450 करोड़ का फाइनेंशियल 24 में देखने को मिलता है, जो कि फाइनेंशियल 25 में हो सकता है कि 900 करोड़ के आसपास जाता हुआ दिख सकता है। एनालिस्ट HDFC सिक्योरिटीज़ की बात करें तो इन्होंने ऐसा माना है। हालांकि तो आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से इन्होंने मतलब जिस हिसाब से बताया दोस्तों कि अगर मैं मिलिट्री ट्रेनिंग सिमुलेटर की बात करूं तो जो कि आप देख सकते हैं एस्टिमेटेड अराउंड लगभग 15,000 करोड़ के आसपास जाता हुआ दिख सकता है, ऐसा ये बता रहे हैं। मतलब देखा जिस हिसाब से देखिए दोस्तों, कोई भी ब्रोकर्स अगर किसी स्टॉक में एनालिस्ट का काम कर रहा है तो उनके पास बहुत सारे क्लाइंट्स हैं दोस्तों। तो जो भी न्यूज़ रहेगा और जब पब्लिश करेंगे दोस्तों, जाहिर सी बात है उस स्टॉक में अपने को मतलब कुछ ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर की इंटरेस्टेड बढ़ भी सकती है। ऐसे में जो भी रिटेस्टर जेन टेक्नोलॉजी को बाइंग करना है दोस्तों, देखिए बैकग्राउंड में आपको कुछ भी न्यूज़ देखने को मिले, गवर्नमेंट कुछ और भी अनाउंसमेंट करे मिनिस्ट्री से रिलेटेड। आप सभी लोगों को पता है भारत शक्ति की अगर बात करूँ तो उसमें आपने देखा होगा कि ड्रोन से रिलेटेड भी कुछ काम काफ़ी हुए हैं। लेकिन ऐसे में अगर आप यहाँ पे देखेंगे 6 महीने के अगर चार्ट को दोस्तों, तो लगभग कंपनी 20% का रिटर्न बना के दे रही है। 1 महीने में देखेंगे तो भी ये कंपनी हरे निशान में है। 5 दिन के चार्ट को देखेंगे तो भी कंपनी हरे निशान में है। यहाँ पे अगर मैं 1 साल की बात करूँ तो 1 साल में 215% का रिटर्न है, और 5 साल की अगर मैं बात करूँ तो लगभग 1200% के आसपास रिटर्न निकल के आ जाएगा। हालांकि दोस्तों अगर आप मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखेंगे तो लगभग ये जो 1500% का रिटर्न देखने को मिल रहा है ना, आपसे बताना चाहते हैं कि अगर इसको थोड़ा सा और लोअर लेवल पे आप जाएंगे, मतलब जो 7 रुपये का प्राइस जो बता रहे हैं दोस्तों, देखिए प्राइस की अगर मैं बात करूँ तो उनके अकॉर्डिंग कुछ अलग ही बात है। हालांकि दोस्तों यहाँ बहुत सारे एडजस्टमेंट चार्ट में होते हैं, कॉर्पोरेट एक्शंस होते हैं, तो उसके कारण बहुत ज़्यादा मतलब कि एडजस्ट होता नहीं चार्ट। उसके लिए आप कह सकते हैं कि 934 रुपये पे कंपनी चल रही। हालांकि अगर गिरावट होती है तो मेरे पॉइंट्स दोस्तों, अगर एक और भी सर्किट लगता है तो ये कंपनी आने वाले समय में हो सकता है कि 1000 के लेवल को एग्जैक्ट टच भी कर सकती है। हो सकता है दोस्तों मतलब इस यहाँ से थोड़ी सी गिरावट भी देखने को मिल सकती है। लेकिन वर्स्ट कंडीशन में अगर गिरावट होती है तो 750 से लेकर के 800 के आसपास से कंपनी चल सकती है। अगर मैं तेज़ी की बात करूँ तो आने वाले समय में ये कंपनी 1000 के ऊपर ही ट्रेड करने वाली है, आप सभी लोगों को मालूम है। मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं दोस्तों, जो भी रिटेस्टर इस स्टॉक को बाइंग करना चाहता है आप अपना खुद का एनालाइज करके फिर चाहे तो आप डिसीजन ले सकते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मेरे पॉइंट्स दोस्तों, जो भी रिटेस्टर ने इस स्टॉक में अभी तक निवेश किया होगा बहुत ज़्यादा तो उनको लॉस नहीं हो रहा होगा।